नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव और उसमें हुए क्रॉस वोटिंग की। जो विपक्षी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसमें क्रॉस वोटिंग की बात तो हो रही है कि उसके बहुत सारे नेताओं ने जो है वो राधा कृष्णन को, राजग के जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, उनको वोट दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि जो राजग और भाजपा के भी कई सांसद हैं जिन्होंने पार्टी लाइन से हट करके, जो गठबंधन से हट करके और विपक्षी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनको वोट दिया है। और जो बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई उसमें यह खुलासा हुआ है, उसमें यह साफ हो रहा है कि कहीं ना कहीं से जो क्रॉस वोटिंग है वो ज्यादा भले विपक्षी गठबंधन से हुई हो, लेकिन इधर से भी हुई है। कहां किसने किसने कैसे कैसे खेल किया है, क्या पूरा मामला है, मैं हॉर्सेस माउथ से जो चीजें निकल के आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो इन चीजों को मैनेज कर रहे थे उनकी जुबानी आपकी बता रहा हूं बात। तो दरअसल अगर भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उनकी माने तो जो एनडीए का अपना वोट था वो 427 वोट वो मान के चल रहे थे कि हमारा वोट है जो राधा कृष्णन को जाएगा, और 11 वोट अगर वाईएसआर रेड्डी का जो कांग्रेस है, जगन मोहन रेड्डी वाला, अगर उसका जोड़ लें तो ये आंकड़ा 438 पहुंचता है। वोट टोटल आए 452, यानी कि 14 ज्यादा। आप सोच रहे होंगे और सब चल भी रहा है कि इसमें फिर एनडीए के लोग बाहर कैसे चले गए, भाजपा के अपने सांसदों ने कैसे क्रॉस वोट कर दिया। तो मैं आपको बताता हूं कि इसमें दरअसल जो पूरा का पूरा जितने विपक्षी नेताओं से बात हुई थी, और विपक्ष में कांग्रेस के कुछ नेताओं से भी बात हुई थी, उनके नाम साफ साफ नहीं आ सकते, कोई प्रूफ के साथ नहीं बता सकता है। मेरी जो बात हुई उसमें जो बैलेट पेपर होता है उसमें कहीं कोई नंबर वगैरह कहीं कुछ नहीं होता है, किसी का नाम नहीं लिखा होता है, यानी कि किस बैलेट पेपर पे किसको वोट दिया गया और वो बैलेट पेपर किस सांसद को दिया गया ये पता नहीं चल सकता है, और इसलिए यहां पे व्हिप लागू भी नहीं होता, यानी कि जिसकी जहां पे मर्जी हो वो वोट डाल सकता है। जो मेरी बात हुई है उसके हिसाब से जो भाजपा का अपना आकलन था, बहुत सारे नेताओं ने जो विपक्ष के हैं उनसे संपर्क किया गया था, और उसमें कांग्रेस के कहा जा रहा है कि 2 पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं जिन्होंने भाजपा के पक्ष में, मतलब एनडीए के उम्मीदवार हैं राधा कृष्णन के पक्ष में वोट देने का वादा किया था, और कुछ निर्दलीय सांसद हैं जिन्होंने किया था। अब अनुमान ये लगाया जाता है कि हो सकता है कि उसमें पप्पू यादव हो, कि विपक्ष दिखते हैं लेकिन निर्दलीय हैं। उसमें बेनीवाल जो राजस्थान से आते हैं वो विपक्ष के साथ दिखते हैं लेकिन वो है निर्दलीय, उनके अपने सिंगल वो पार्टी के वो सांसद हैं। ऐसे कुछ सांसदों के नाम आ रहे हैं, लेकिन 2 बड़े नेता कांग्रेस के उन्होंने पक्ष में देने के लिए वोट कहा था। अनुमान उसमें 2-3 नाम लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक नाम आ रहा है शशि थरूर का, कि शशि थरूर के बहुत अच्छे संबंध हैं, कांग्रेस से अच्छी पर नहीं पट रही थी और इसलिए हो सकता है कि वो दें। दूसरा जो है मनीष तिवारी का भी नाम आ रहा है, और उसमें और 1-2 नाम आ रहे हैं, आनंद शर्मा का भी नाम आ रहा है उसमें, कि हो सकता है कि उन्होंने भी दिया। कैसे कई नाम जो हैं उसमें घुल मिल के आ रहे हैं कि हो सकता है इन लोगों ने उनको वोट दिया। ठीक नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने दावा किया कि 2 बड़े नेता जो मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, वो उन्होंने वादा किया था कि हम राधा कृष्णन को वोट देंगे। और ऐसे विपक्ष के लगभग 30-32 सांसदों ने, 32 के आसपास सांसद हैं जिन्होंने कहा था कि हम राधा कृष्णन को समर्थन करेंगे, यानी कि भाजपा पूरा लगा बैठी थी कि 470 वोट मिलेंगे राधा कृष्णन को, मिले 452। अगर 10 वोट जो है वो जो कैंसिल हो गया, जो कहा जा रहा है कि राजग का है, कैंसिल हुआ 10 वोट, और 10 वोट जो है वो विपक्षी इंडिया गठबंधन के भी कैंसिल हुए हैं,
तो अगर 10 वोट कैंसिल मार लिया जाए तो भी 8 वोट जो है 470 से वो कम आता है। संख्या कम है क्योंकि विपक्षी गठबंधन की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें बड़ी संख्या में लोग गए, मतलब 315 तो इंडिया गठबंधन में लोग हैं, सांसद हैं, और अगर 9 आम आदमी पार्टी का लगा लें तो 324 का आंकड़ा पहुंच जाता है। यानी कि 24 वोट, तो अगर 5 वोट उनका कैंसिल भी मार लें आप, तो 19 सांसद तो सीधे वहां से क्रॉस वोटिंग की है। लेकिन जो भाजपा का जो रणनीतिकार हैं जो इस पूरे में लगे थे, उनका ये कहना है कि हमें तो 32 वोट एक्स्ट्रा चाहिए था। यानी कि हमें जो वोट मिला, जितना हमें चाहिए था, जितना वादा किया गया था और जो बिल्कुल पुख्ता था, उस पे वो कह रहे हैं कि भाई उसमें वो पीछे नहीं हट सकते हैं, जो बातचीत हुई थी, तो वो वोट हमें मिला होगा। यानी कि कुछ सांसदों ने जो एनडीए में हैं, भाजपा के भी हैं, हो सकता है कि उनमें से कुछ ने जो विपक्षी गठबंधन के नेता हैं वो राधा ये बी सुदर्शन रेड्डी को उसने वोट दिया होगा। ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये दिखाता है कि पार्टी लाइन अगर नहीं हो कुछ भी, तो लोग जो हैं अपनी पसंद के हिसाब से वोट करते हैं। पार्टी बस सिर्फ उनको ये हो कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और पूरी चुनाव की प्रक्रिया ऐसी थी कि जिसमें अभी सिर्फ अंदाजा लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद ने वहां दे दिया, कुछ लोग कह रहे हैं कि टीडीपी के डीएमके के सांसदों ने, कुछ ने तमिलनाडु का दे दिया, कुछ अलग अलग बातें सब चल रही हैं। किसी के पास कुछ ठोस जानकारी जो बिल्कुल सही है वो नहीं निकल सकता है। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उनका भी मानना है कि उनके भी कुछ वोट क्रॉस वोटिंग होकर के जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी की तरफ वोट गए हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।